बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हादिया खुरम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M1 पेशावर से स्वाबी तक भी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्कर तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराह पर पतोगी, ओकाड़ा, साहिवाल और हड़प्पा भी बंद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर का दौरा। कब्जा माफिया के खिलाफ इकदामात और वागुजार अराजी का जायजा। रावी मंसूबे और संतों में इंस्पेक्टर का किरदार खत्म करने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ। रावी मंसूबे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और वाल्टन एयरपोर्ट की मुंतकिली का जायजा। ब्रॉडशीट को 4.5 अरब की अदायगी। चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट में तलबी। खारजा अमूर कमेटी की जावेद इकबाल को 18 जनवरी को पेश होने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी नैब और ब्रॉडशीट के मामले का अज खुद नोटिस। ऑडिटर जनरल को नैब ब्रॉडशीट मायदे और अदायगियों की तहकीकात का हुक्म। PAC ने ऑडिटर जनरल से आइंदा इजलास में रिपोर्ट तलब कर ली। ब्रॉडशीट का मामला। शाहिदा खान की सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस की अपील। नैब और हुकूमती जिम्मेदारों ने ब्रॉडशीट से कमीशन मांगा। शाहिदा खान बाजी, बरतानी अदालत का फैसला सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग, ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे लोग मार्च का लॉन्ग मार्च भूल जाएंगे। एहसन इकबाल, तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी फंडिंग का इतराफ कर लिया। मरियम औरंगजेब, इलेक्शन कमीशन ने फंडिंग केस का 6 साल से फैसला नहीं सुनाया। लीगी रहनुमा, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में रुकावट न डालने का ऐलान। उम्मीद है अपोजिशन कोई मसला पैदा नहीं करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद, मौलाना फजलुर रहमान के नसीब में इस्लामाबाद नहीं है। शेख रशीद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हर जगह एहतजाज नहीं हो सकता। अपोजिशन जमातें मुल्क भर में इंतशार फैलाना चाहती हैं। वजीर दिफा परवेज हटक। बैन सूबाई वज़राए तलीम और सेहत का इजलास। तलबा के स्कूल आने से पहले कोरोना की सूरत हाल का जायजा। तलीम जारी रखना चाहते हैं, फैसला सेहत की बुनियाद पर होगा। शफकत महमूद। जो बाइडेन ने $1900 की कोरोना रिलीफ पैकेज की तफसीलात जारी कर दी। हर अमरीकी खानदान के लिए $1400 का इजाफा करके इमदादी रकम $2000 की जाएगी। मजदूर की कम से कम उजरत $15 फी घंटा करने का भी ऐलान। तालीम के लिए 170 अरब इंसदादे, कोरोना के लिए $70 अरब मुख्तिस। मोहम्मद आमिर ने मिसबाहुल हक और वकार यूनुस को आड़े हाथों ले लिया। आमिर का हेड कोच और बॉलिंग कोच पर जहनी तौर पर अजियत देने का इल्जाम। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस की कोचिंग में खेलने से साफ इनकार। खराब कारकर्दगी का ताना देने वाले अपनी कारकर्दगी भी देखें। आमिर। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हक न्यूज के साथ रहिए। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मुस्लिम लीग फंक्शनल जिला हैदराबाद और फंक्शनल लीग जिला दादू के अहदेदारों की सांगड़ में मुलाकात हुई। तफसीलात अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के MPA फ़कीर वरियाम फ़कीर खासकेली और सूबाई ज्वाइंट सेक्रेटरी वकार अहमद जट के साथ संजौरे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक मंगसी, नदीम आज़ाद, माजिद अली शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट दादू के नायब सदर अहमद हुसैन चांडियो, एडवोकेट मोहम्मद हनीफ, प्रेस क्लब खैरपुरनाथन शाह के साबका सदर रईस अहमद अली चांडियो, हाकिम अली पंवर और मंसूर लेगार ने मुलाकात की। मुलाकात के अंदर सिंध के मसाइल पर अहम बातचीत की गई। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने साहिवाल का दौरा किया। मजीद जानते हैं राना जुल्फकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का दौरा साहिवाल सर्किट हाउस में पहुंचने पर उनका इस्तकबाल PTI के सीनियर रहनुमाओं कारकुनों ने किया। इस मौके पर उन्होंने सर्किट हाउस में आए हुए PTI के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें की और उनके मसाइल सुने और अपनी तरफ से उन्हें हल करने के लिए यकीन दहानी कराई। बाद उन्होंने सिविल अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में दी जाने मरीजों
को सहूलतों का जायजा लेकर मजीद हिदायत दी। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज में मुनक्कद करदा तकरीबात में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने टेली मेडिसिन शोबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने अपने खिताब में इस मौके पर कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर हजरात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि टेली मेडिसिन से मरीजों को आसानी से इलाज मुमकिन हो सकेगा। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने कोरोना में बेरोजगार होने वाले 1.5 करोड़ अफराद में 177 अरब रुपए तकसीम किए हैं। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़, साहिवाल। खैरपुर नातिन शाह में अफसोसनाक वाकया, तेज रफ्तार कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर। मजीद तफसीलात अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नातिन शाह में अफसोसनाक वाकया। खैरपुर नातिन शाह इंडस हाईवे पे तेज रफ्तार कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में शोहर और बीवी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तालका अस्पताल लाया गया, जहां पर 50 साला जुबैदा ने जख्मों के ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाली औरत का जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वारसों के हवाले किया गया। कोच ड्राइवर मौका जगह से फरार हो गया। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी है। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नातिन शाह। कराची में पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 13 मुलजमान गिरफ्तार, 11 लाख रुपए बरामद। तफसीलात जानते शहजादो मुस्तई की इस रिपोर्ट में। मलिर में स्टील टाउन पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 30 से जायद डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 10.5 लाख नकद रकम, 7 मोबाइल फोन्स, 10 कीमती घड़ियां और तिलाई जेवरात बरामद। दूसरी तरफ शालती पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 2 गैंग के अहम 10 रुकन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल असला, 36 मोबाइल फोन्स, 50 आज़ाद नकद रकम, 3 मोटरसाइकिल समेत दीगर सामान बरामद। शालती पुलिस की इस कार्रवाई को एसएसपी मलिर इरफान बहादुर ने अच्छा इकदाम करार दिया और एसएसपी मलिर इरफान अली बहादुर, एसपी मलिर सिंगार मलिक ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक 2 अहम गैंग से है, जो कि मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में छीना झपटी, चोरी और डकैतियाँ करते हैं। गिरफ्तार मुलजमों के नाम राज में रखे हैं ताकि मुलजमों की मदद से उनके साथियों की गिरफ्तारी अमल में ला सकें। गिरफ्तार मुलजमान से बरामद सामान शिनाख्त के बाद शहरियों को वापस कर दिया जाएगा। उस मौके पर एसएचओ शाह लतीफ़ उबैदुल्ला खान, एडिशनल एसएचओ महबूब खोसो समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। शहजादो मस्तोई, हक न्यूज़, मलिर, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।